रोज़े और सेहत के प्रोग्राम में आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है रोज़ा और ग़िज़ा। और रोज़े का ग़िज़ा के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। रोज़े की बुनियादी स्पिरिट तो ये है कि रोज़े में हम ग़िज़ा का इस्तेमाल कम करें, यानी आम दिनों में हम जितनी ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, जितनी कैलोरीज़ इस्तेमाल करते हैं, उसके मुकाबले में हम कम ग़िज़ा इस्तेमाल करें। और ये ज़ाहिर है ग़िज़ा का इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा बहुत अहम और बुनियादी हिस्सा है, क्योंकि ग़िज़ा एक बहुत अहम तरीन इंसानी ज़रूरत है। लेकिन रमज़ान में हमें इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि रमज़ान का महीना बुनियादी तौर पर भूखा रहने का महीना है, ये ग़िज़ा के ज़्यादा इस्तेमाल का महीना नहीं है। समहाउ बहुत सारे लोग इस महीने में आम दिनों से ज़्यादा ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं और बेतहाशा लोग जो है ना सहरी में भी खाते हैं और अफ्तार में भी खाते हैं और खाना भी खाते हैं। तो ये एक मौजू है कि जो बहुत अहम है कि रमज़ान के मौजू में हमें ग़िज़ा का क्या तरीक़ेकार रखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हर जगह दो ग़िज़ाओं का तज़किरा हुआ है रमज़ान में, एक सहर और एक अफ्तार। और दर हकीकत इंसान के लिए ये 2 वक्त का खाना जो है वो काफ़ी है, बिलख़ुसूस रमज़ान के महीने में। तो एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है कि जो रमज़ान में 3 वक्त का खाना खाती है, अफ्तार भी करती है, रात का खाना भी खाती है और सहरी भी करती है। तो मेरा ख़्याल में सेहत के लिए ये चीज़ इतनी फ़ायदेमंद नहीं है। या तो ये तीनों छोटी छोटी मील्स हों तो चल जाएगा काम, लेकिन तीनों बड़ी मील्स एक 8-9 घंटे के वक्फे में जो है ना ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो इसलिए 2 वक्त का खाना खाना काफ़ी है, एक सहर और एक अफ्तार। दूसरी बात है कि तमाम खानों में 24 घंटे में जो सबसे बुनियादी ग़िज़ा जिसकी तरफ सबसे ज़्यादा तवज्जो दिलाई है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अहादीस में, वो ये कि तमाम ग़िज़ाओं में सबसे अहम तरीन ग़िज़ा सहरी है। समहाउ हम लोग सबसे ज़्यादा अहमियत अफ्तार को देते हैं, अफ्तार का इंतज़ाम हो, उसके बेहतरीन उसके लवाज़मात और सारी चीज़ें, लेकिन सबसे ज़्यादा अहमियत हमें सहरी को देनी चाहिए कि सहरी हमारी प्रॉपर हो। एक तो ये है कि सहरी में 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सहरी के बारे में हदीस से पता चलता है कि सहरी में ताख़ीर बेहतर है, यानी बिल्कुल आखिर तक सहरी की जाए। बाज़ लोग 2-2:30 बजे सहरी करके सो जाते हैं, तो ये चीज़ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक भी नहीं है और हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदेह। तो एक तो सहरी आखिर में होनी चाहिए, सहरी में ताख़ीर होनी चाहिए। दूसरी बात है कि सहरी में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए कि पूरा नेक्स्ट 15-16 घंटे आपको प्यासा रहना है और सहरी में कम से कम आधा लीटर पानी इस्तेमाल करना चाहिए। सहरी से तकरीबन आधा घंटा पहले से आप पानी का इस्तेमाल करना शुरू कर दें ताकि आपके जिस्म में सुबह में पानी की अच्छी मकदार मौजूद हो। तीसरी बात है कि रोज़े में कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल नुकसानदेह। कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स में चाय आती है, कॉफ़ी आती है और ये कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, ये चीज़ें नुकसान करती हैं। उसकी वजह है कि ये चीज़ें जिस्म के अंदर खुश्की पैदा करती हैं, जिससे जिस्म के अंदर से पानी को निकाल देती हैं, पेशाब आवर होती हैं और उसके नतीजे में जिस्म के अंदर पानी की कमी वाक़ई हो जाती है। तो बेहतर तो ये है कि कम से कम सहरी में ये चाय, काफ़ी और इस तरह के कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ना हो। लोग रात को बहुत सारे कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं रमज़ान के महीने में भी, तो ये चीज़ नुकसानदेह है। अफ्तार में तो फिर भी इतने नुकसान नहीं करती, लेकिन सहरी में नुकसानदेह है, तो इसका इस्तेमाल से हमें परहेज़ करना चाहिए उस रमज़ान के अंदर। तीसरी, रमज़ान में ग़िज़ा से भी ज़्यादा अहम तरीन चीज़ जो है ना वो है पानी का इस्तेमाल, क्योंकि आपकी जो सबसे अहम तरीन ग़िज़ा है पूरे जिस्म में वो पानी है, जो आपकी ज़िंदगी के लिए ग़िज़ा से भी ज़्यादा ज़रूरी है। और पानी के लिए तमाम डॉक्टर्स ये कहते हैं कि रोज़ाना हमें 2 से 2.5 लीटर और अगर गर्मियाँ ज़्यादा हो तो 3 लीटर पानी इस्तेमाल करना चाहिए। और इस पानी के पीने के लिए हमारे पास वही 8-9 घंटे का टाइम है। वो जो अफ्तार और सहरी के दरमियान जो 8 या 9 घंटे हैं वही हमारे पास टाइम है कि उसमें हम पानी इस्तेमाल करें। और हमें इसका एहतमाम करना चाहिए कि हम मेजर करके बाकायदा अफ्तार और सहरी के दरमियान 2 से 2.5 लीटर और 3 लीटर पानी इस्तेमाल करें, इसलिए कि ये पानी की कमी जो है हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाएगी। अगर हमने रमज़ान के रोज़े के अंदर पानी का इस्तेमाल कम किया तो उसके नतीजे में न सिर्फ हमारी आंतों को नुकसान पहुंचेगा, हमारे जिगर को, हमारे गुर्दे को और हमारे काफ़ी सिस्टम्स को पानी की वजह से नुकसान पहुँचता है। तो इसलिए इसका एहतमाम करना चाहिए कि हम पानी प्रॉपर मकदार के अंदर इस्तेमाल करें। इसी तरह दवाइयों का इस्तेमाल जो है ना रमज़ान के महीने में, ज़ाहिर बहुत सारे लोग हैं कि जिनको मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियाँ होती हैं, वो दवाएँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसके हवाले से भी पहले से डॉक्टर से कंसल्टेशन होनी चाहिए कि कौन सी दवा हमें किस वक्त लेनी चाहिए और ग़िज़ा से कितनी देर पहले या कितनी देर बाद लेनी चाहिए। बहुत से लोग ज़ाहिर खाने के बाद दवाई इस्तेमाल करते हैं, आखिरी खाना होता है तो सहरी में बाज़ औक़ात दवाएँ लेने में उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो इसलिए खाने के कितनी देर बाद दवाई ली जाए कि उसका प्रॉपर असर हो, ये हमें प्रॉपर मालूमात होनी चाहिए डॉक्टर से मशवरे के ज़रिए कि हम कौन सी दवाई किस वक्त ले सकते हैं और सहर में और अफ्तार में किस वक्त ले सकते हैं। इसी तरह इस बात का एहतमाम करना कि हमारी ग़िज़ा के अंदर उसकी कंपोजिशन क्या होनी चाहिए।
ज़्यादातर सहर में हमें रिच कार्बोहाइड्रेट फूड लेना चाहिए। हम जैसे रमज़ान में अफ्तार में खजूर का इस्तेमाल करते हैं, आप सहर में भी खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा है सेहत के लिए। और लोग शहर में ज़्यादातर रिच कोलेस्ट्रॉल या फैट वाले फूड लेते हैं, उसकी वजह है कि वो इस मैदे में ज़्यादा देर तक रहते हैं। पराठे और इस तरह की चीज़ें जो है ना मैदे में 7-8 घंटे तक रहती हैं एज़ कम्पेयर टू जो और फूड होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट वाले होते हैं वो ज़रा कम देर तक रहते हैं, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे रमज़ान में जो हमारी ग़िज़ा का तकरीबन आधा हिस्सा या आधे से ज़्यादा हिस्सा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर मुश्तमिल होना चाहिए। आम दिनों में तो 70% होना चाहिए, जो तमाम डॉक्टर्स कहते हैं, क्योंकि अगर ग्रेन का हिस्सा हम बढ़ा देंगे तो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होगा। तो एक बात ये भी है कि रमज़ान में जिस तरह हम अफ्तार में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह हमें सहरी में भी फल का इस्तेमाल करना चाहिए, खजूर का इस्तेमाल करना चाहिए, इस तरह की चीज़ें। रमज़ान में ड्राई फ्रूट्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, अगर लोग चाहें तो ले सकते हैं, उसके लेने में कोई कबाहत नहीं है। लेकिन ज़्यादा फलों का इस्तेमाल जो है वो सेहत के लिए मुफीद हो सकता है। इसी तरह रमज़ान में वाइटामिन्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। कैल्शियम है, विटामिन डी है, मल्टी विटामिन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ख़ासतौर पर जो लोग बैलेंस ग़िज़ा नहीं ले पाते हैं इस रमज़ान के महीने में, वो रमज़ान के महीने में विटामिन्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और उससे रोज़े पे कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि थोड़ी और बाद औक़ात तवानाई बेहतर हो जाती है। तो इसीलिए रमज़ान का महीने में हमें अपनी ग़िज़ा का ख़्याल रखना चाहिए। ज़्यादा ग़िज़ाइयत के बजाय, बहुत ज़्यादा खाने के बजाय थोड़ा कम खाना चाहिए, और अच्छी मुतवाज़िन ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा जो फैटी फूड है और बहुत ज़्यादा तले हुए खाने और मसाले वाले खाने से हमें मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमें नुकसान हो सकता है। कभी कभी खाने में हर्ज नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हमारी सहर और अफ्तार में इस बात का एहतमाम होना चाहिए। और मैं फिर कहूँगा कि सहरी को ज़्यादा अहमियत दें, बेहतरीन सहरी का इंतज़ाम करें। सहरी सबसे ज़्यादा बाबरकत खाना है पूरे रमज़ान के महीने में, और वाक़ईतन उसका सबसे ज़्यादा एहतमाम और उसकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए। बकिया अफ्तार अगर करें, या तो लाइट अफ्तार करें बिल्कुल, और फिर उसके फ़ौरन बाद खाना खा लें, ताकि आपके जिस्म को, मैदे को थोड़ा एक रेस्ट भी मिल जाए और ग़िज़ा हज़म करने का भी पूरा उसको मौका मिल जाए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि हम अफ्तार भी करें पूरी तरह और फिर रात का खाना भी खाएं। और जब ये बंदा 2 ग़िज़ाएँ अच्छी खा लेता है तो फिर उसके पास सहरी की गुंजाइश नहीं रहती, और सहरी फिर कम हो जाती है, जो एक्चुअली सेहत के लिए नुकसानदेह। तो इसलिए तमाम चीज़ों में सबसे ज़्यादा सहरी को फोकस करें, और अपनी बकिया ग़िज़ाओं को उसके मुताबिक आप हैंडल करें, और ये देखें कि कौन सी ग़िज़ा आपको कितनी लेनी है, किस तरह लेनी है। लेकिन ये रमज़ान का महीना हमारे लिए इबादत का भी महीना है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इस महीने में बंदे का रिज़्क़ बढ़ जाता है, तो वाक़ई हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा हो जाता है, अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाता है। लेकिन वो उस रिज़्क़ को हमें इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए कि वो हमारी सेहत के लिए मुफीद भी हो और हमारे लिए इबादत करने में आसानी भी हो उसके नतीजे में।